विभाग के अंदर वो है कि डेवलपमेंट प्लान हमारा चेंज करने का जो उनका वो रहेगा, वो 2017 से जो टेंडर्स पास किए गए हैं, आपको ताज्जुब होगा कि एक टेंडर जो है वो 25 करोड़ रुपये का, 1 करोड़ के तो मैं गिनते ही नहीं हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के टेंडर्स जो है, और क्या बोल के दिए गए हैं, एडिशनल वर्क। मतलब कहीं काम हो रहा है तो महापौर और नगर सचिव कमरे में बंद हुए और उन्होंने बोले है कि ये एडिशनल वर्क का ठहराव है, और उसके अंदर बाद में है तो उन्होंने अपना ये डाल दिए है। जैसा मैं आपको एक बताता हूँ, 1 महीना 6 दिन पहले सीरियल नंबर 21 के ऊपर वो है एडिशनल वर्क के नाम के ऊपर 33 लाख का पास किया गया उसमें। जबकि हकीकत ये है, अगर 1 महीना 6 दिन अगर उन्होंने वो ठहराव अपने पास रखे तो महानगर पालिका के नियम के हिसाब से हर महीने की 20 तारीख से पहले जनरल बॉडी मीटिंग होती थी, कंपलसरी है। उसमें 10 लोग रहो 50 रहो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन रूल के हिसाब से, ये महानगर पालिका अधिनियम के हिसाब से हर महीने होती है। तो 1 महीना 6 दिन महापौर अपने पास वो रखते हैं, दूसरी मीटिंग के अंदर भी उसको नहीं लेते हैं, फिर बंद कमरे के अंदर है तो ये ठहराव पास किए जाते हैं। इसमें जो FIR रजिस्टर करने के लिए जो कहा गया है अकोला के उसके अंदर, उसका रीज़न क्या होता है कि फाइनेंशियल लॉस महानगर पालिका को हो रहा है, इरेगुलरिटीज़ हो रही है, या एनवेडी का प्रस्ताव जो पब्लिक कॉज के अंदर नहीं है। किसी नेता को ये दुकान देने का है, ये ज़मीन अलॉट कर देने की है, तो वो वैसे है। विदाउट टेंडर एडिशनल वर्क सीरियल नंबर 25-26 के ऊपर 40,66,000। उस वक्त एक आरोग्य वैद्य के अधिकारी थी जिसका पॉलिटिकल बड़ा कनेक्शंस था, तो वो भी है तो एनवेडी के प्रस्ताव के अंदर। भाई महानगर पालिका का आरोग्य वैद्य के अधिकारी कौन होगा, ये एनवेडी का प्रस्ताव हो सकता है। फिर ये है कि महानगर पालिका का एक गोडाउन रेंट को देना है, सीरियल नंबर 41 के ऊपर आपको मिलेगा। 13/1/2017 को ये प्रस्ताव आया कि गोडाउन रेंट के ऊपर देने का है। इसका ठहराव कब पास किया गया, 18 फरवरी 2017 को, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा की कालावधि के अंदर। जबकि है तो उसी वक्त जनरल बॉडी मीटिंग हो चुकी थी। वो जनरल बॉडी मीटिंग के बाद है तो बंद कमरे के अंदर ये गोडाउन किसको देने का है करके ये महापौर नगर सचिव ने ये किए हैं। हमने पूरा विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ है तो दिखा ले, उसमें कोई ये नहीं है। एक 60 फीट रोड का कोई एक काम था सीरियल नंबर 43 का। काम कितने का है आपको पता है, 14 करोड़ 90 लाख रुपये का। ये एनवेडी का ठहराव, एडिशनल वर्क बोल के इसके अंदर 14 करोड़ 90 लाख रुपये। और बाद में जो है इसको है तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर ये डाल दिया गया है, जनरल बॉडी के अंदर कहीं पर भी नहीं है। इसमें मुजीब भाई को सब पता है कि कैसा चलता है करके महानगर पालिका के अंदर। आर्किटेक्ट एक मैटर के अंदर अपॉइंट करना था, वो आर्किटेक्ट का अपॉइंटमेंट एनवेडी के ठहराव के अंदर, उसका न बहुत सारे इसके अंदर ना महानगर पालिका के इनवर्ड के अंदर है ठहराव, ना आउटवर्ड के अंदर है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन बंद कमरे के अंदर ये एनवेडी के ठहराव बोल के इसको पास कर लिए गए हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे मैटर्स है। 220 के 220 मैंने पूरे निकाला हूँ, और वो 220 के हिसाब से। अब मेरा ये सवाल है कि अगर अकोला के लिए कानून वही है, सेम एग्जैक्ट यही है अकोला के अंदर, FIR उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर, उस वक्त के नगर सचिव और उस वक्त के महापौर के ऊपर ये अभी आया है। ये 14 दिसंबर 2021 को ये आया है। अब हमारा ऑर्डर निकला है। अब महानगर पालिका के आयुक्त को ये भी पत्र मैं आपको दूंगा, मैंने जो शिकायत लिखा हूँ वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें सवाल ये पैदा होता है कि अब आयुक्त इसकी इंक्वायरी किससे करवाएंगे। भाई आपके तो हमाम में पूरे महानगर पालिका के अंदर ऐसा अंधाधुंध कारोबार चल रहा था, तो सिर्फ महापौर या सिर्फ नगर सचिव ऐसा नहीं हो सकता है, बाकी सब ने आँख बंद करके बैठे थे, ऐसा नहीं है उसमें। तो मैं आयुक्त साहब से यही अनुरोध करूँगा कि अगर ये मैटर की इंक्वायरी जुडिशियल लेवल के ऊपर अगर करते हैं तो ठीक,
और इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर अदालत के अंदर पूरे सबूत के साथ जाऊंगा। अब इसमें छेड़छाड़ करने की गुंजाइश इस वजह से नहीं है कि जो ओरिजिनल जितने कॉपीज़ है वो सर्टिफाइड कॉपीज़ मैंने पूरे निकाल लिया हूँ। 220 के 220 मेरे पास ठहराव की कॉपी है। उसमें एक रोड का काम का कितने करोड़ का है पता है? 25 करोड़ रुपये का। एनवेडी का ठहराव 25 करोड़ रुपये का। भाई जनरल बॉडी के अंदर क्यों नहीं लिया गया? आपको कुछ छुपाना था, आपको कुछ चोरी करना था, इस वजह से आप 25-25 करोड़ रुपये के ठहराव। बाद में आप उसका टेंडर निकाल दिए, डायरेक्ट टेंडर निकाल दिए है आपने। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको किसी ना किसी को कितने ऐसे जो गाड़े थे, जो महानगर पालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के गाड़े थे, जो दुकानें थी, वो एनवेडी के ठहराव में, एनवेडी के ठहराव के अंदर महानगर पालिका के मार्केट के दुकाना जो है वो दी गई है। जो कम्युनिटी सेंटर्स है वो एनवेडी के ठहराव के अंदर दिए हैं। 220 के 220 मेरे पास है। तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर तो इंक्वायरी भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कमिश्नर ने सिर्फ सीधा देखना ये नियमों का उल्लंघन हुआ है और ये दोनों तीनों को जेल में डालना, इनकी जगह कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। और इसमें मैं चाहूँगा कि भाजपा वाले भी और शिवसेना वाले भी, जो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि ये शहर को बर्बाद करने के अंदर ये महानगर पालिका की जो टोली थी, जो गैंग थी, वो गैंग नहीं थी, वो गैंगस्टर्स थे पूरे। वो डाकुआ थे जिन्होंने शहर को लूट के खाने का काम किया है। अब अगर इसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियां अगर ईमानदार होंगे तो उन्होंने आयुक्त को एक पत्र लिखना और ये मांग करना ये जितने भी ठहराव हुए हैं इसके ऊपर ईमानदारी से है तो इसकी इंक्वायरी कराई जाए। शिवसेना के नेताओं के अंदर अगर ज़रा भी ईमानदारी बची होंगी, कौन से गट के है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन तुम इस शहर के है, अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, वरना मैं ये समझूंगा कि कुछ हिस्सा तुम लोगों के पास भी गया है करके उसमें। तो मैं अतुल सावे साहब, डॉक्टर भागवत कराड़ साहब, संजय सिरसाट साहब, प्रदीप जायसवाल साहब, चंद्रकांत खैरे साहब, ये जितने भी साहब लोग हैं, ये साहब से ये अनुरोध करूँगा कि एक पत्र महानगर पालिका के आयुक्त को दीजिएगा कि ये एक ऐसा हमारे पास से गवर्नमेंट से एक लेटर आया है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए करके, और आप इसकी सखोल चौकसी करें करके उसमें। तो ये मामला मेरे हिसाब से बहुत ही गंभीर है, इसको बहुत ही गंभीरता से साधारणपणे हा सगळा जर आकडा बघितला तर किती कोटीपर्यंत जातं हे एकत्रित? सर मुझे तो मतलब अब शक ये इस बात का हो रहा है कि ये जो एनवेडी के जो कई सारे प्रस्ताव है ये एक्चुअल में काम हुए हैं क्या, या सिर्फ इसके बिल उठा लिए गए हैं? भाई अगर किसी एडिशनल वर्क को हम 1 करोड़ 25 लाख रुपए का कोई काम है, ये एनवेडी के प्रस्ताव के अंदर लाया गया, यानी कि मतलब आपको कुछ चोरी करना था, आपको कुछ छुपाना था, तो ये काम हुए भी या सिर्फ बिल उठा लिए गए हैं? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका ये है कि पूरा आंकड़ा कहाँ पे नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं बता सकते हम, इसके अंदर कुछ भी। भाई गाड़े आपने किराए के ऊपर दिए हुए हैं, आंकड़ा कितने ये जीबी के भी है, स्टैंडिंग के भी है। तो ना स्टैंडिंग के अंदर लाए गए हैं ये, ना जीबी के अंदर लाए गए हैं। इसमें कई सारे कॉरपोरेटर्स का जो नियम है उसमें है तो महापौर को दे डाला कि ये ठहराव लेने का है करके, उसको मीटिंग में रखना या नहीं रखना है करके, ये उस कॉर्पोरेटर की और महापौर की साठगाठ की मी तुझा करून देतो, आपण मीटिंगमध्ये ठेवू नये, अपन बाहेर अपन अपना सेटिंग करूँ। तब ये अगर निकला, अगर बाहर पूरी ईमानदारी के साथ अगर होता है, तो मैं तो आयुक्त साहब को पहले ये कहूँगा कि सारी जो पैसों का जो मामला है, वो पैसों के मामले के अंदर पहले ये काम हुए हैं क्या, एडिशनल वर्क के नाम के ऊपर अगर ये दिए हैं। अब ये मैं बताता हूँ, आयुक्ताकडील प्रस्ताव, टेंडर मंजुरी रुपये 1.49 कोटी रस्त्याच्या कॉन्क्रिटीकरण करणे, रस्त्याचा कॉन्क्रिटीकरण करणे, 1.49 लाख रुपीस का जनरल बॉडी के अंदर नहीं आएगा। आयुक्ताकडील प्रस्ताव, इस्कॉन संस्थेत जागा भाड्याने देने, कोई जगह महानगर पालिका की आप दे रहे हैं, किस संस्था को दे रहे हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन बंद कमरे में कैसा होता है, महानगर पालिका का नियम नहीं अलाउ करता है। अगर इसके ऊपर आयुक्त भी अगर खामोश बैठे हैं तो उस वक्त के जो आयुक्त होंगे उनके ऊपर FIR रजिस्टर करने का अगर अकोला के अंदर हुआ है
तो औरंगाबाद के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? ये देखिए ठराव नंबर 139 आयुक्ताकडे प्रस्ताव, गारखेडा येथील मनपा व्यापारी संकुलातील गाळे भाड्याने देने। सर अगर एक एक उसके ऊपर अगर आप नज़र डालें तो मेरे हिसाब से आप 8 दिन तक सीरीज चला सकते हैं न्यूज़पेपर। 8 दिन तक सीरीज चला सकते हैं कि ये किसको दिया गया है। कम्युनिटी सेंटर जो है साहब, 5,000 रुपये के अंदर कम्युनिटी सेंटर, वो बंदा जो है वो महीने के है तो 5 लाख रुपये कमा रहा है। तो ये इसके अंदर अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने का है करके, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। साथ ही और उसके अंदर एक प्रकार था कि एन वेडी के प्रस्ताव, यानी कि लास्ट मिनट के ऊपर जो प्रस्ताव जो नियम के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से उसे जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर आना चाहिए, वो मीटिंग के अंदर ना रखते हुए उस वक्त के महापौर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे होंगे या शिवसेना के रहे होंगे, एन वेडी के प्रस्ताव लेकर आके बंद कमरे के अंदर वो और जो सेक्रेटरी होता है महानगर पालिका का, नगर सचिव जो होता है, ये दोनों बंद कमरे के अंदर बैठते हैं। तो इसके ताल्लुक से अकोला महानगर पालिका के अंदर भी ऐसा ही प्रकार हुआ, उसकी इंक्वायरी की गई और गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 को वहाँ के अकोला के म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पत्र भेजा और उन्होंने कहा कि उस वक्त के महापौर, उस वक्त के नगर सचिव और उस वक्त के कमिश्नर, तीनों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया जाए, क्योंकि ये एन वेडी के जितने भी प्रस्ताव थे ये टोटली इलीगल थे। इसके बाद मैंने महानगर पालिका के पूरे जितने भी ठराव पास किए गए थे, 220 ठराव एन वेडी के लिए गए थे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाला, पूरों को स्टडी किया। पूरों को स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि कई करोड़ों रुपये के जो जनरल बॉडी के अंदर डिस्कस होना था वो बंद कमरे के अंदर है तो निर्णय लिया गया है। कई ऐसे काम थे जिसका है तो चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीयत साफ नहीं थी। उनको मालूम था कि ये बंद दरवाजे के अंदर हमको करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को पूरा मलिदा खाना है करके, तो ये सब पास किए गए। अगर एक अंदाजे के हिसाब से निकाले तो 100, 125, 150 करोड़ रुपये तक ये मामला जाएगा। भाई दुकानें महानगर पालिका की किराए से देने का है, वो एनवेडी के प्रस्ताव में आएगा। आपको कम्युनिटी सेंटर किराए के ऊपर देने का है, कोई ज़मीन किराए के ऊपर देने की है महानगर पालिका की, तो वो एनवेडी के प्रस्ताव के अंदर आएगा। आपको ताज्जुब होगा, 25-25 करोड़ रुपये के रोड के कामों का ठराव एनवेडी के अंदर लिया गया है। 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ के तो कितने ही ऐसे ठराव है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपये के क्या ठराव है कि एडिशनल वर्क। अरे कौन सा एडिशनल वर्क, किसने सैंक्शन किया, जनरल बॉडी में डिस्कस हुआ क्या? तो पूरे नियमों के खिलाफ जब जाकर ये गए तो मैंने पूरे डिटेल्स बनाया, डिविजनल कमिश्नर को लेटर भेजा, डिविजनल कमिश्नर ने गवर्नमेंट को लेटर भेजा। 8 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने भिजाया, मैंने कहा कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा करके। तब अब महानगर पालिका के आयुक्त को एक पत्र आया है सरकार की तरफ से और उन्होंने कहा है कि ये मामला गंभीर है और इसके ऊपर तुरंत अपना अहवाल दो करके। मैं महानगर पालिका आयुक्त से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसकी इंक्वायरी जुडिशियल लेवल के ऊपर की जाए, किसी जुडिशियल अधिकारी के जरिए करवाई जाए, क्योंकि महानगर पालिका के ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर सचिव ने और महापौर ने मिलकर किया है। हो सकता है कि बहुत सारे दूसरे अधिकारी भी इसके अंदर, इनकी सबकी मिली भगत है, क्योंकि सबने पट्टियां बांध लिए थे। तो ऐसे हालात के अंदर अगर इसकी इंक्वायरी होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस वक्त के महापौर 6 साल के लिए निलंबित किया गया है अकोला के अंदर, इनको 6 साल है तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा। इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी और सिर्फ एफआईआर महापौर पे नहीं, एफआईआर महापौर पे, नगर सचिव के ऊपर और उस वक्त के आयुक्त के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी। और अगर ये इंक्वायरी बराबर से अगर नहीं होती है तो मेरे पास पूरे पुख्ता सबूत है, मैं अदालत के अंदर जाऊंगा और अदालत के अंदर इनको सबको कटघरे के अंदर खड़ा करूंगा। आपके पार्टी के नगर सेवक भी हो सकते हैं एनुअली वो इंक्वायरी कर लीजिएगा और उसमें अगर मैं भी अगर होऊंगा तो उसमें ये कर लीजिएगा, कोई भी बेईमानी के काम के अंदर ना मैं मेरा देखता हूँ ना तेरा देखता हूँ। बेईमानी का काम अगर हो रहा है तो वो कोई भी रहो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ओके सर, जैसा आपने कहा बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े नेता है, तो सर खाली निलंबित करने से तो कुछ होता नहीं। ऐसा वक्त कब आएगा, ऐसा कानून कब बनेगा जेल के सलाखों के पीछे जाएगा? एफआईआर रजिस्टर होने का मतलब ही ये है कि इन्हें जेल जाना पड़ेगा। अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि ये पूरे नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक आध
मीटिंग के अंदर हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा एक एक मीटिंग के अंदर 20-20 एनवेडी के ठहराव लिए गए हैं। 20 जो जनरल बॉडी के अंदर रख सकते थे। नियम ये कहता है कि हर महीने जनरल बॉडी की मीटिंग महानगर पालिका की होती है करके, तो वो मीटिंगों के अंदर ना रखते हुए आप 10 करोड़ के रोड के काम, ये दुकान किराए पे देने का है, ये देने का है किराए के ऊपर, ये सब सिर्फ धांधलियाँ थी। और वो धांधलियाँ उन्होंने समझे कि अब हम जा रहे हैं, अब हमारे ऊपर कुछ होने वाला है नहीं, हमारे को कोई टेढ़ा कर नहीं सकता है क्योंकि हमने सबको बांटे हुए है करके, लेकिन हमने निकाले हैं और हम निकाल के अब इनको आखिरी तक है तो पहुंचाने का काम एक करेंगे। सर अचानक जो है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद हो चुकी है, इस पर आवाज़ उठाएंगे सर? देखिए बहुत ही गंभीर मामला है ये कि अगर आप सिर्फ महज माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन से दूर रखना चाह रहे हैं और जो केंद्र सरकार जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो बहुत ही अफसोसनाक इस बात के लिए है कि हम ये मांग कर रहे थे कि आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप करिएगा। जो बच्चे ने अप्लाई किया है स्कॉलरशिप के लिए उसका डॉक्यूमेंट देखिएगा, वो गरीब है, कौन सी जाति धर्म का है, ये मायने ना रखते हुए, क्योंकि देश पढ़ेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। अगर देश के मुसलमानों को तुम अनपढ़ रखना चाह रहे हो तो ये देश कभी नहीं तरक्की करेगा। तो यकीनन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और हम इसके ताल्लुक से मैंने ऑलरेडी एक पत्र प्राइम मिनिस्टर को भेज चुका हूँ। कल से लोकसभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है, उसके अंदर हम यकीनन ये आवाज़ उठाएंगे। सर एक सवाल, महाराष्ट्र में Thank you.